सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 के हटाने के खिलाफ कुछ लोगों ने चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद धारा 370 के विरोधियों को कोर्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और भारत सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए सितंबर 2024 तक कश्मीर और लद्दाख में संविधान के अनुसार विधानसभा चुनाव कराए जाए ये कहा। जहां कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम अशोक सचदेवा है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ, समाज के कार्यों में लगा रहता हूँ। अशोक जी, अभी धारा 370 जो है हटाई गई थी 4 साल पहले, 4 साढ़े 4 साल पहले जो है हटाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने उसका पिटीशन डाला था कि भाई ये धारा 370 को दोबारा लागू किया जाए, वहाँ उसको हटाना गलत है। तो वो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया कि भाई वो बिल्कुल ठीक है, तो किस तरह स्वागत करेंगे आप उसका? उसका स्वागत तो क्या करना है, वो तो हटनी नहीं चाहिए थी। हटा के क्या मिला? कुछ मिला नहीं। जो कुछ आतंकवादी कर रहे थे वो अब भी पूरा कर रहे हैं। कोई प्लाट किसी ने खरीदा नहीं, कोई आना नहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। ये तो एक ढकोसला कर दिया इन्होंने कि हम हटा रहे हैं। हटाने का कोई फायदा बताया हो किसी ने तो आज बताओ मुझे भी। हमें तो कोई दिखाई दिया नहीं। ये लागू रहनी चाहिए थी। ये मोदी जी ने गलत कराया है। ये लगी 370 धारा लगी रहनी चाहिए थी। लेकिन इसको तो इंदिरा गांधी जी भी पहले हटाना चाह रही थी ना, वो भी चाह रही थी इसको हटाना। तो धारा 370 के खिलाफ थी वो भी। अगर ऐसा मौसम बन जाता है, ऐसे धारणा बन जाती तभी तो हटाती हो। जब नहीं बनी तो इसलिए नहीं हटाई उन्होंने। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उस पर जो किया था, जिस तरह से वहाँ के फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि भाई यहाँ ये देश का हिस्सा नहीं है भारत का, तो उस टाइम में जवाहरलाल जी ने उनको जेल में गिरवा दिया था। तो हिस्सा क्यों नहीं है? हिस्सा तो इंडिया का ही है वो। जब इंडिया का हिस्सा तो अलग कानून क्यों फिर वहाँ पे? कुछ ज़रूरतें होती हैं अलग हिसाब से। जैसे आतंकवादी अब भी पूरा सिर उठाए, रोज बम फूट रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो क्या अब वैसी स्थिति थोड़ा ही आ गई थी जो अभी हटाने की जरूरी थी? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको हटाओ। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं नहीं करते हैं? ना जी कहेगा स्वागत। उसने लागू करी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास तो इसीलिए गए थे ना कि वो कुछ सुनेंगे। क्या सुनाई करी फिर उन्होंने? वही के वही वो मोदी जी के वो उन्होंने जो करा दिया उसी को चल दिए वो भी। हेमराज जी, क्या कहेंगे जिस तरह से धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसे बरकरार रखते हुए जिन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था उनको मुंह की खानी पड़ी है? एक्चुअली क्या है कि केंद्र सरकार ने 2019 में जो इसका स्पेशल जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके और दूसरे राज्यों की तरह कर दिया गया था, उसके खिलाफ कुछ लोगों ने याचिका डाली थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। और उन्होंने केंद्र सरकार ने जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया था उसका बहाल किया गया है। इसका हम स्वागत करते हैं और ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। ये भारत का एक अभिन्न अंग है और इसके लिए कोई स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। मैं सदाराम गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी एवं सीनियर वेटरन आर्मी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आर्टिकल 370 के विरोध में लोगों ने वापस करने की बात कही। यह उन लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए। यह आर्टिकल 29 मई 1949 को जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राज्य न घोषित करने के लिए लाया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने वहाँ के विकास को देखते हुए 370 आर्टिकल को संविधान से निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और
आश्वस्त हैं कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से वहाँ का विकास बहुत तेज़ी से होगा। मैं टैलेंट ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त करता हूँ कि चैनल के माध्यम से इस आर्टिकल को हटाने का निश्चित रूप से जनता को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।